बुंदेलखंड के कई जिलों में खेल परक त्योहार के रूप में मनाया जाता है मामूलिया। बुंदेलखंड की मामूलिया के इस खेल में बालिकाएं बेर अथवा बबूल की एक कटीली टहनी लेती हैं और उसे किसी लीप पोत कर स्वच्छ पवित्र किए हुए स्थान पर रखती हैं। इस कटीली टहनी से ही स्थापित होती है मामूलिया और उस समय सभी बालिकाएं मामूलिया के गीत भी गाती हैं। कटीली टहनी की स्थापना के बाद उसका अलंकरण किया जाता है। उस टहनी पर जितने भी कांटे होते हैं उन सब पर तरह तरह के फूल लगाए जाते हैं और देखते ही देखते उस कटीली टहनी का कटीलापन समाप्त हो जाता है और वहाँ मन मोहने वाले विभिन्न प्रकार के पुष्पों की अलौकिक छटा बिखरी नजर आती है। मामूलिया के अलंकरण के समय सभी बालिकाएं फूल सजाते हुए गीत गाती हैं। जब मामूलिया सज जाती है तो फिर रोली अक्षत चंदन से उसका पूजन किया जाता है। सभी बालिकाएं बारी बारी से जल छिड़ककर प्रसाद चढ़ाकर पूजन करती हैं और फिर मिलकर दूसरा गीत गाती हैं। परिक्रमा करते हुए मामूलिया को हाथ में उठाकर फिर नृत्य प्रारंभ हो जाता है और लोकवाणी का प्रस्फुटन बालिकाओं की बोली से मुखरित होता है। निश्चित स्थान पर मामूलिया की पूजा के बाद सब बच्चियां बाजे गाजे के साथ तालाब, पोखर अथवा नदी के किनारे जाती हैं और उसके बाद वहाँ फिर चौक पूर कर पूजा होती है और पूजा के बाद विसर्जन किया जाता है मामूलिया का। और जब मामूलिया का विसर्जन किया जाता है तो जल में प्रवाहित करते समय बच्चियां फिर गीत गाती हैं। जरे ई छाबी तला को पानी रे, मोरी मामूलिया उजर गई। इन पंक्तियों में भारतीय वेदांत का सार तत्व निहित है। जीवन जल के समान है जिसमें नहाकर मामूलिया रूपी आत्मा और अधिक निखर उठती है। मामूलिया विसर्जन के बाद प्रसाद का वितरण होता है और उसके बाद बच्चियां सहित महिलाएं भी बाजे के साथ नृत्य करती हैं।
बच्चियों के 16 दिन तक चलने वाले मामूलिया पर्व का विसर्जन पितृमोक्ष अमावस्या को होता है। ग्रामीण भी इस पूरे पर्व में बच्चियों के साथ शामिल रहते हैं। विसर्जन के दिन भी बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी इकट्ठे होते हैं और बच्चियों के इस मामूलिया पर्व में शामिल होते हैं। बुंदेलखंड के कई जिलों में मामूलिया का पर्व मनाया जाता है और हर रोज़ शाम को इसी तरह पूजा अर्चना के बाद मामूलिया विसर्जित करती हैं। वहीं पितृमोक्ष अमावस्या यानी 16वें दिन राधा कृष्ण की अनुपम झांकियां भी सजाई जाती हैं और सभी मामूलिया को विसर्जित करने पहुंच जाते हैं। बुंदेलखंड के कई जिलों में बच्चियों के इस पर्व को जहां मामूलिया के नाम से बुलाया जाता है, वहीं मालवा क्षेत्र में यही खेल बच्चियों के द्वारा खेला जाता है, जिसे सांझ नाम दिया गया है। इस पर्व का क्या पौराणिक महत्व है ये तो आज तक नहीं पता चल पाया, लेकिन परंपरागत तरीके से बुंदेलखंड के कई जिलों में ये पर्व बच्चियों के द्वारा खेला जाता है, जिसे वो बड़े हर्षोल्लास के साथ मामूलिया के नाम से मनाती हैं। जी बताएं, किस तरीके की प्रथा है यह मामूलिया की? आखिर बुंदेलखंड में क्यों मनाया जाता है त्यौहार? इसका पौराणिक और धार्मिक कारण तो नहीं पता, लेकिन ये बहुत पौराणिक परंपरा है। मैं बचपन से देखता आया हूँ और वही आज की हमारी बच्चियाँ जो है अपने बड़ों का देखकर वही प्रथा अपनाती आती हैं और बड़ी धूमधाम से ये जो पितृपक्ष चलता है, ये 15 दिन का 15 दिन में मामूलिया एक निश्चित स्थान को इकट्ठे होकर सजाते हैं, फूलों से सजाते हैं, विधिवत पूजन होता है और बड़ी हंसी खुशी साथ भोग प्रसाद भी लेकर और वहाँ से प्रतिदिन का काम है इसी शाम के समय आती हैं और यहाँ पे बड़े धूमधाम से विसर्जन करती हैं। और जैसा कि आपने देखा, आज उनका अंतिम दिन था, अंतिम पूजन था उनका आज, तो गाजे बाजे के साथ और राधा कृष्ण की मूर्ति भी बनाकर कुछ बच्चों को नटखट उस तरह के विशेष वेशभूषा से सजा ग्वाल वाल जैसे और गाजा बाजा के साथ में आती हैं, बड़े धूमधाम से आती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, बढ़िया भोजन होता है और यहाँ पे आके वो विसर्जित करती हैं। तो सिलसिला लगातार वर्षों से चला आ रहा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन आमतौर पे देखा जाता है कि पितृ पक्ष में कोई इस तरीके के आयोजन नहीं होते, लेकिन मामूलिया ही एक ऐसा जो कहना चाहिए कि एक परंपरा है बिल्कुल जो कुंवारी बच्चियां मनाती हैं। तो ऐसा इसका कोई कारण अभी तक पता चला? इसका कारण तो अभी पता तक नहीं चला, लेकिन हमारे जो पुराने विद्वान हैं और पंडित हैं, अगर इससे मनाही होती है कि नहीं मनाया जाता तो मना कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मामूलिया मना इसी पितृ समय में मनाते हैं और मना रहे हैं और परंपरा वर्षों से चली आ रही है। ग्रामीण भी बड़े हर्षोल्लास के साथ, चाहे महिलाएं हों पुरुष हों, सब शामिल होते हैं। सभी बुजुर्ग, महिलाएं, बुजुर्ग और युवा साथी सब लोग इनके साथ में आते हैं और उनके साथ का आने का एक विशेष कारण ये भी है कि यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से और हर तरीके से मतलब उनको सुरक्षित करते हुए वो लोग आते हैं और ये सब मनाते हैं।